हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क के, 2 मार्क के और 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके रेंज और डोमेन। हर एक फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों को डर होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही टफ टॉपिक लगता है, लेकिन ये कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आपको रेंज पता है किसी भी फंक्शन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शंस, डोमेन और रेंज लिखे हैं। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन है -1 to 1 एंड रेंज है -π/2 π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन है -1 to 1, 0 to π इसका रेंज है। कोसेक इनवर्स का डोमेन है r -1/1। ओके, रियल नंबर में से हमने ये जो इंटरवल है वो माइनस किया है। उसी तरह रेंज जो है वो रेंज में हमें -π/2 π/2 आता है, लेकिन 0 उसमें नहीं आता है। सेक इनवर्स का है सेम r -1/2 एंड रेंज जो है वो 0 to π -π/2 π/2 उसमें नहीं आता। यहाँ पे देखो, tan इनवर्स का डोमेन है r और रेंज है -π/2 π/2 ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स का है r एंड 0 to π। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के रेंज और tan और कॉट के रेंज सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज और ओपन इंटरवल्स है। यहाँ पे कोसेक और सेक का, कोसेक में -π/2 π/2 है, 0 कट करना है हमें। सेक में 0 to π है और π/2 हमें कट करना है। ठीक है, तो इजी है याद रखने के लिए ये चार्ट आपको। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये लिख लो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन MCQ के लिए भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। सिर्फ आपको साइन इनवर्स का रेंज पूछते हैं या कॉस इनवर्स का रेंज पूछते हैं, तो रेंज जो है वो आपको पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। सो नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो यहाँ पे मैंने डिग्री में एंगल्स दिए हैं और उसी का रेडियन फॉर्म भी दिया है। तो ये जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, ये सभी आपको वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें 90, 180, 270 और 360 तक दिया है। तो ये सभी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 10th में हुआ है पार्ट बहुत सारा, तो अभी आप इसे याद करके रखो। तो ये दोनों चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो जो हम वैल्यू निकालते हैं उसे बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करना है देखो यहाँ पे। सो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y। सो 1/√2 इज इक्वल टू साइन y। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है? साइन π/4 की। सो साइन π/4 इज इक्वल टू साइन y। सो दैट्स वाई y की वैल्यू क्या है हमारी? π/4। सो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। अंडरस्टैंड? सिर्फ आपको जो भी फंक्शन दिया जाता है उसके लिए एक वेरिएबल सपोज करना है और ये इनवर्स फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री में लिखना है 1/√2 इज इक्वल टू साइन y। तो 1/√2 कौन सी वैल्यू है? साइन π/4 की। सो y की वैल्यू है π/4। सो दिस इज अवर आंसर। ये तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, सेम हम लिखेंगे, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y। सो -1/√3 इज इक्वल टू कॉट y। तो यहाँ पे 1/√3 वैल्यू कौन सी कॉट के लिए है देखो,
तो यहाँ पे 1/√3 जो है वो cot π/3 माइनस cot π/3 इज इक्वल टू cot y। ओके, तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, cot π/3 को माइनस cot π/3 इज इक्वल टू cot y। सो माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू cot y। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 3π माइनस पाई इज 2π/3। सो cot 2π/3 इज इक्वल टू cot y। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2π/3। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे रीज़न आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। ओके, तो ये रीज़न है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, सो सेम कैलकुलेशंस हमें करनी है। सो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। सो -1/2 इज इक्वल टू साइन y। तो -1/2 वैल्यू जो 1/2 वैल्यू कौन से एंगल के लिए होती है, देखो 1/2 साइन 1/2 इज साइन 30 के लिए होती है। सो माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y। तो π/6 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो रीज़न, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। सो दैट्स वाई दिस वन वी राइट साइन minus π/6 is equal to sin y. So therefore y is equal to minus π/6। तो ये जो कन्वर्जन है वो आपको पता होनी चाहिए। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। सो लेट tan इनवर्स -√3 is equal to y. So therefore -√3 is equal to tan y. तो √3 कौन से tan के लिए वैल्यू है, सो दैट इज tan 60 π/3 इज इक्वल टू tan y। तो हमें पता है माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सो दिस वन वी राइट tan π/3 इज इक्वल टू tan y। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -π/3। ओके, tan का जो रेंज है, सो दैट रेंज इज, tan की रेंज है हमारी -π/2 टू -π/2, तो उसके बीच में ही π/3 एंगल आता है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है cos इनवर्स। सो लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर -1/2 इज इक्वल टू cos y। तो कौन सी cos की वैल्यू हाफ है, सो दैट वन इज 60। सो माइनस cos π/3 इज इक्वल टू cos y। और हमें पता है माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos pi minus theta. So that's why we write here cos
पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस वाई. So therefore cos 2 pi by 3 is equal to cos y and y is equal to 2 pi by 3. So this is our answer. Okay. Next है हमारा tan inverse -1. So let tan inverse -1 is equal to y. So -1 is equal to tan y. So 1 is value minus tan pi by 4 is equal to tan y. तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे लिखा है हमने माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, तो सेम हमें यूज़ करना है. सो दैट्स वाई tan माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan y. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4. ओके, सो ईजी है, सिर्फ आपको एक कन्वर्जन जो है वो याद रखने हैं. नेक्स्ट कॉस इनवर्स -1/2. तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स -1/2 is equal to y. So therefore -1/√2 is equal to cos y. So cos 4 pi by 4 की वैल्यू होती है 1/√2. So it is cos pi by 4 is equal to cos y. तो सेम यहाँ पे भी हमने लिखा है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस पाई माइनस थीटा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस वाई. सो कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू है कॉस 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस वाई. सो वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. ओके, सो दिस इज अवर आंसर 3 पाई बाय 4. ओके, सो लास्ट वन क्वेश्चन फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस. तो यहाँ पे सेम करना है कोसेक इनवर्स. सो दैट मीन्स कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू वाई. सो -√2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स y. तो -√2 कौन से कोसेक के लिए वैल्यू है? सो दैट इज 45. सो कोसेक पाई बाय 4 इज इक्वल टू कोसेक y. तो कोसेक की वैल्यू, सो दिस इज अगेन इक्वल टू, सो माइनस कोसेक थीटा, हमें माइनस कोसेक theta, so that is equal to cosec minus theta. So that's why we write here cosec minus pi by 4 is equal to cosec y. So that's why y is equal to minus pi by 4. So this is our answer. तो यहाँ पे आप थोड़ा खुद से सॉल्व करो ये क्वेश्चंस. तो ये यहाँ से होता हुआ गया है क्वेश्चन कोसेक इनवर्स का. ठीक है, तो ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चन से जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुए हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 2 मार्क क्वेश्चंस. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं आपको. प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x. और x लाई कर रहा है इन बिटवीन -1/√2 टू 1/√2. तो यहाँ पे क्या करना है, देखो जब भी आपको यहाँ पे 2 साइन इनवर्स होता है तो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन लेना है. दैट इज x इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, तो ये आपको सब्सटीट्यूशन लेना है. तो इसके हिसाब से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. So let's start this question.
सो LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन इनवर्स 2x की वैल्यू है हमारी साइन थीटा। सो साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको आइडेंटिटी पता है, तो उसी से हमने लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगेन राइट साइन इनवर्स 2 sin theta. Now see here, this square root and square get cancel, so answer is cos theta. Okay, so sin inverse, now see here, 2 sin theta cos theta की वैल्यू क्या होती है, that is sin 2 theta. Okay, ये भी फॉर्मूला था, 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. Okay, तो अब यहाँ पे देखो sin inverse and sin get cancel, so our answer is 2 theta, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स x. ओके, एंड दैट इज योर RHS. इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी आपको सेम क्वेश्चन 2 बार है, यहाँ पे और एक बार एक क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स प्रूव करना है आपको RHS में। तो जब भी आपको RHS में साइन इनवर्स होता है तब आपको क्या लेना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा लेना। तो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉस इनवर्स जो है वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेना है। तो थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स x होगी। सो LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की वैल्यू है कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सेम रीजन यहाँ पे भी आएगा, सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट है साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सो साइन थीटा। सो साइन इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज साइन 2 थीटा। 2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। ओके, सो अगेन साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल, सो आंसर इज 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे हमने जो लिखी है दैट इज कॉस इनवर्स x, एंड दैट दिस इज योर RHS. ओके, सो दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे RHS अलग अलग है। साइन इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो उसी के हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस देखने हैं, और एक 2 मार्क का क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, कॉट थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉट थीटा आने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो टैन आना चाहिए। तो यहाँ पे टैन कब आ सकता है, तो यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू सेक पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू होती है टैन। तो इसलिए हम x के लिए सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे सेक थीटा। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन कब यूज़ करना है। तो यहाँ फिर से मैं समझाती हूँ, यहाँ पे कॉट थीटा है, बाहर कॉट इनवर्स थीटा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका आना चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन टैन थीटा मीन्स इट इज़ अ कॉट थीटा, तो 1 अपॉन टैन थीटा चाहिए यहाँ पे।
तो इसकी वैल्यू आपकी tan थीटा आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू tan थीटा कब आएगी, जब हम x की वैल्यू सेक पुट करेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला आपको पता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, सो दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू sec inverse x. So cot inverse 1 upon root x square minus 1 is equal. So cot inverse 1 upon root x square, that is sec square theta minus 1. Okay. So cot inverse 1 upon square root sec square theta minus 1 की वैल्यू होती है tan square theta, हमें पता है दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज 1। सॉरी ये नहीं है, सो दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स रूट, यहाँ पे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट गेट कैंसिल, tan थीटा, सो कॉट इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा इज कॉट थीटा, सो दिस इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू है हमारी सेक इनवर्स x, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो लास्ट वन क्वेश्चन था उसी की तरह है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 साइन इनवर्स और यहाँ पे है 3 कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन इनवर्स जब ये होता है तब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, so theta is equal to sin inverse x. So LHS is equal to, ओके हम स्टार्ट करेंगे RHS से, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला कौन सा है बोलो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सो दिस इज अ साइन 3 थीटा, तो साइन साइन गेट कैंसल, सो आंसर इज 3 थीटा, सो 3 इंटू थीटा की वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स x। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सो दैट वन यू राइट हियर माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ओके, तो ये आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सो सेम हम RHS लेके सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स 4, x की वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सो कॉस इनवर्स, तो सेम है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस 3 थीटा, सो इट इज आंसर इज 3 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल, आंसर इज 3 थीटा, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, दिस इज योर LHS। ओके, तो यहाँ पे रीज़न हम क्या लिखेंगे, 4 कॉस थीटा इज माइनस कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, टू सिंपलेस्ट फॉर्म या प्रूव दैट, तो थोड़े बड़े, इससे बड़े हम देखेंगे इस क्वेश्चंस दैट 3 मार्क्स के। तो यहाँ तक आपके 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं।
टोटल 20 क्वेश्चंस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।